प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 57वें प्रकरण का मंथन करेंगे। यह प्रकरण हरिद्वार में उतरा जब सभी संप्रदाय के लोगों ने, आचार्यों ने महामती श्री प्राणनाथ जी को सच्चिदानंद के रूप में चित्रित किया। महामती जी कहते हैं, कृपा निधि सुंदर वर श्यामा, भले भले सुंदर वर श्यामा, उपजयो सुख संसार में, आए धनी श्री धामा, आए धनी श्री धाम। कहते हैं, आत्मा के प्रियतम अति सुंदर श्याम श्यामा है जो कृपा के भंडार हैं। ऐसे धाम धनी के इस नश्वर संसार में आने से चारों ओर आनंद ही आनंद फैल रहा है। सुंदर साथ जी, वह आनंद का दाता है, वह प्रेम का दाता है। उसके आने से संपूर्ण संसार में आनंद तो फैलेगा ही। महामती जी आगे कहते हैं, प्रकटे पूरन ब्रह्म सकल में, ब्रह्म सृष्ट सिरदार, ईश्वरी और जीव की सब आए करो दीदार, सब आए करो दीदार। महामती जी कहते हैं, अब सबके बीच में पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ जी प्रकट हो गए हैं। वे ब्रह्म सृष्टियों के प्रियतम हैं तथा ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि के वे प्रभु हैं। हे संसार के लोगों, आप सभी आकर इनका दर्शन कीजिए। अब सबके बीच में श्री प्राणनाथ जी पूर्ण सच्चिदानंद परमात्मा प्रकट हो गए हैं। ये ब्रह्म सृष्टियों के प्राणेश्वर हैं, प्रियतम हैं। ये उनके सर्वस्व हैं, उनके जीवन के आधार हैं। लेकिन ये जीव सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि के प्रभु हैं। इसीलिए तो कहा है, ब्रह्म सृष्ट ब्रह्म से न्यारी ना होए। इसी आधार पर ब्रह्मा विष्णु महेश भी ब्रह्म सृष्टि की चरण रज को चाहते हैं। महामती जी आगे कहते हैं, नित्य नए उत्सव आनंद होत, कीर्तन सार, वैष्णव जो कोई खट दर्शन, आए इष्ट आचार। वे कहते हैं, प्रतिदिन ही यहाँ नए नए आनंदमय उत्सव मनाए जा रहे हैं। सार रूप कीर्तन का गायन हो रहा है। वैष्णव षट दर्शनों के आचार्यों एवं उन अनेकों इष्ट तथा नियमों के अनुयायी भी इनमें सम्मिलित हो रहे हैं। सुंदर साथ जी, जहाँ सूर्य प्रकाशित हो रहा हो वहाँ अंधकार नहीं रह सकता। महामती श्री प्राणनाथ जी वे सूर्य हैं, ज्ञान के सूर्य हैं, जो हरिद्वार में प्रकट हुए। हरिद्वार में उन्होंने अपने आप को बुद्ध निष्कलंक कहा और जिसकी सारी दुनिया राह देख रही है, उसकी पहचान भी उन्होंने हरिद्वार में दी। उन्होंने कतई पक्ष के लोगों के अनुसार स्वयं को इमाम मेहदी के रूप में जाहिर किया और हिंदुओं के धर्म ग्रंथों के भविष्यवाणियों के अनुसार उन्होंने स्वयं को बुद्ध निष्कलंक रूप में प्रकट किया। महामती जी कहते हैं, यह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सूर्य रूप में प्रकट होने से माया का अंधकार रह ही नहीं सकता। और हरिद्वार में ऐसे लग रहा है जैसे मानो आनंदमय उत्सव मनाए जा रहे हों। आनंद सबके हृदय में छा गया, उल्लास और उमंग का वातावरण बन गया। ऐसी महामती श्री प्राणनाथ जी की महिमा है।
आगे महामती जी कहते हैं, भोजन सर्वे भोग लगावत, 5 7 अन्न पाक, मेवा मिठाई अनेक अथाने, विध विध के बहु साग। कहते हैं सभी मिलकर स्वादिष्ट भोजन तैयार कर रहे हैं और अपने धाम धनी को भोग लगाते हैं। भोग में 5 7 प्रकार के अन्न हैं, व्यंजन हैं, अनेक प्रकार के मेवे मिठाइयाँ हैं, अनेक प्रकार के अचार हैं। इसके अतिरिक्त कई प्रकार की सब्जियां बनाई गई हैं और सभी ने उनकी पूर्ण पहचान करके उन श्री प्राणनाथ जी को सभी ने बड़े ही प्रेम से भोग अर्पित किया। महामती जी कहते हैं, 18 बरन नर नारी, आए साजे सकल सिनगार, प्रेम मगन होए गावे पिया जी के, धवल मंगल चार। हरिद्वार की धरती उत्सव की धरती बन गई। हर ओर ऐसे लग रहा था जैसे कोई त्योहार हो। इस कार्यक्रम में 18 वर्णों के स्त्री पुरुष भी आए हैं जो सभी प्रकार के श्रृंगार से युक्त हैं। महामती जी आगे कहते हैं, कई गंधर्व गुण गावे बजावे, कई नट नाचत हार, कई ऋषि मुनि वेद पढ़त हैं, बरतत जय जयकार, बरतत जय जयकार। महामती जी कहते हैं, सभी ने उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद की पहचान कर प्रियतम परब्रह्म के प्रकट होने की खुशी में गायन और वादन में निपुण गंधर्व लोग श्री जी की महिमा गा रहे हैं तथा सुंदर बात बजा रहे हैं। नृत्य कला में प्रवीण लोग नाच रहे हैं। कई ऋषि मुनि वेद पाठ कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। इस प्रकार चारों ओर श्री प्राणनाथ जी की जय जयकार हो रही है। सुंदर साथ जी महामती जी आगे कहते हैं, जब की माया ए भाई पैदा, ए लीला न जाहिर कब, ब्रजरास और जागनी लीला, ए जो प्रकटी अब। महामती जी समझाते हैं, अनादि काल से अक्षर ब्रह्म की माया से सृष्टि पैदा होती रही है तथा लय को प्राप्त भी होती रही है, किंतु अक्षरातीत के द्वारा यह जो अब ब्रजरास तथा जागने की लीला की गई, ऐसी लीला ना तो पहले कभी हुई है और ना कभी होनी है। यह अनहोनी लीला इस 28वें कलयुग में ही संपन्न हुई है, जब परब्रह्म की रूहों ने, उस अल्लाह की रूहों ने इस फानी दुनिया के दुखों की, प्रपंच भरी माया की देखने की इच्छा अपने प्रियतम से की और यही कारण बन गया इस संसार में आने का। महामती जी आगे कहते हैं, चारों तरफों 14 लोकों, ए सुध हुई सबों पार, बाजे दुंदुभी भई जीत सकल में, नेह चल सुख विसुमान। महामती जी कहते हैं, 14 लोकों के चारों ओर निराकार के पार और 3 पार के पार का ज्ञान प्रकाश में आ गया, जिससे सभी के लिए बेहद के परे उस अखंड और अनंत सुख का मार्ग प्रदान करने वाले उस परम धाम
की सुध हो गई। अब हद का ज्ञान रखने वाले धर्माचार्यों पर श्री जी की विजय के नगाड़े बज रहे हैं। महामती जी यही समझाते हैं सुंदर साथ जी कि अभी हरिद्वार में यह लीला संपन्न हुई है। हरिद्वार के जो धर्माचार्य के लोग उपस्थित हुए थे, विभिन्न संप्रदायों के आचार्य उपस्थित हुए थे, उन्होंने महामती श्री प्राणनाथ जी के रूप में उस पुण्य की पहचान कर ली। लेकिन 14 लोकों में ब्रह्मवाणी का प्रकाश या ज्ञान फैलने की बात तो योग माया के ब्रह्मांड में यथार्थ रूप से चरितार्थ होगी। जब इस काल माया के ब्रह्मांड में महामती श्री प्राणनाथ जी की जय जयकार लगाई जाएगी, उस पुण्य की पहचान हो जाएगी, उसके बाद 14 तवक के प्राणी महामती श्री प्राणनाथ जी के रूप में सच्चिदानंद पर ब्रह्म की पहचान कर सकेंगे। और यह लीला तो योग माया के ब्रह्मांड में 7वें दिन की लीला में संपन्न होगी। महामती जी आगे कहते हैं, जो ते उधोत कियो तेरे लोकी, उड़ियो मोह तत्व अंधे, बरस्यो नूर बतन को, जिन भान्यो उल्टे फिर, जिन भानो उल्टो फिर। महामती जी कहते हैं, परम धाम से अवतरित होने वाले तारतम ज्ञान अर्थात इल्मे लदुन्नी से तीनों लोकों में उजाला फैल गया, ब्रह्म का प्रकाश हो गया। ब्रह्म ज्ञान से लोग माया के अंधकार से मुक्त हो गए। अर्थात इस ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से सभी पर जो माया का पर्दा था वह हट गया। इस अद्वितीय ज्ञान ने सभी के जन्म मरण के उल्टे चक्र को समाप्त कर दिया, अर्थात अखंड मुक्ति प्रदान की। महामती जी यही समझाते हैं कि एकमात्र ब्रह्म ज्ञान ही, ब्रह्म को जानकर ही इस भवसागर से, जन्म मरण चक्र से मुक्त होया जा सकता है और कोई उपाय नहीं है। किसी भी कर्म कांड को कर लो, देवी देवताओं की कितनी ही उपासना कर लो, लेकिन जन्म मरण चक्र छूट नहीं सकता, क्योंकि जन्म मरण चक्र तो तभी छूटता है जब उस पूर्ण की पूर्ण पहचान आत्मा करती है। जीव भी उसी भाव को, आत्मा भाव में बहकर अपने को उस कसौटी पर खरा उतारता है और उस पूर्ण की संपूर्ण पहचान करता है, तभी जन्म मरण चक्र छूट सकता है और कोई उपाय नहीं। क्योंकि सुंदर साथ जी, उपनिषदों का भी यही कथन है, ब्रह्मविदो ब्रह्मेव भवति, अर्थात ब्रह्म को जानकर ब्रह्म स्वरूप हुआ जाता है, और जो ब्रह्म स्वरूप हो गया वह तो मुक्त ही हो गया। महामती जी आगे कहते हैं, प्रकटे ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म वतन, महमत इन प्रकाश थे, अखंड किए सब जन, अखंड किए सब जन। श्री महामती जी कहते हैं, इस समय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद तथा उनकी ब्रह्म सृष्टियों का प्रकटन हुआ है और उनकी कृपा से ही संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण 14 लोकों के प्राणी अखंड मुक्ति को प्राप्त होंगे। सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म से न्यारी नहीं है। ब्रह्म के घर की बात, उस अल्लाह ताला के घर की बात, अरसे अजीम की बात भला कौन खोल सकता है? उन अल्लाह कलामों को कौन समझा सकता है? या तो खुद खुदा समझावे
या उनकी मोमिन रूहें समझावें, क्योंकि वे ही अखंड में वहदत और खिलवत की इश्क की प्रेममय लीला करने वाली हैं। वे ही अपने निज स्वरूप को और निज घर को, उस अरसे अजीम को यथार्थ रूप से जानती हैं। और किसकी हिम्मत है, किसकी इतनी सामर्थ है कि उस अरसे अजीम, उस परम धाम, दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम की बातें यथार्थ रूप से समझा सकती हैं, क्योंकि किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहाँ वो हैं फरिश्तों से भी वहाँ जाया नहीं जाता। जिस घर में, जिस धाम में आज तक कोई गया ही नहीं, तो उस घर की बातें भला कौन समझा सकता है, कौन यथार्थ रूप से उसे जान सकता है। लेकिन महामती जी कहते हैं, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, 28वें कलयुग में वह पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, वह राज श्यामा आवेश स्वरूप में अपनी ब्रह्म सृष्टियों के साथ प्रकट हुए हैं। इसी कारण से संपूर्ण जीव समुदाय, 14 लोकों के प्राणी अखंड मुक्ति को प्राप्त होंगे। ऐसी ब्रह्म सृष्टियों और उस ब्रह्म की महिमा है। सुंदर सा यह महिमा तो बुद्ध निष्कलंक श्री प्राणनाथ जी की है कि धर्म ग्रंथों के बातनी रहस्य उनके ही द्वारा खुलेंगे, क्योंकि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने यह चाबी अपनी आह्लादिनी शक्ति श्यामा महारानी को दी है। वे ही हमारे सद्गुरु हैं। और कतई पक्ष के लोगों के अनुसार इमाम मेहंदी इस संसार में 11वीं शताब्दी में आएंगे और इल्मे लदुन्नी देकर, अर्थात तारतम ज्ञान देकर सभी मोमिन रूहों को जागृत करेंगे और अलिफ लाम मीम का अर्थ समझाएंगे। और जो अलिफ लाम मीम का अर्थ यथार्थ रूप से समझाएगा वही खुद खुदा होगा, ऐसा कुरान के प्रथम पारे में वर्णित है। तो सुंदर साथ जी श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप में उन इमाम मेहंदी ने जाहिर होकर कहा कि आओ मैं तुम्हें अलिफ लाम मीम का अर्थ समझाता हूँ और इसके गहन रहस्यों को भी प्रकट करता हूँ। वे कहते हैं, अलिफ कहा मोहम्मद को, ईसा रू अल्लाह, लाम और मीम मेहंदी पाक से, ये तीनों एक कहें अल्लाह कलाम। वे कहते हैं कि अलिफ अर्थात मोहम्मद साहब में मेरी ही शक्ति आई थी और रूह अल्लाह मेरी ही आनंद अंग अर्थात आनंद स्वरूपा श्यामा जी हैं और मीम अर्थात हकी सूरत में स्वयं सब विद वतन सहित इस नश्वर संसार में अपनी रूहों के वास्ते आया हूँ, क्योंकि वे फानी दुनिया का खेल देखते देखते यहीं रम गईं, यहीं दुखों में पड़ गईं। वे धाम, वे उस अर्ज़े अजीम में वापस नहीं जा सकती, इसलिए वे यह इल्मे लदुन्नी लेकर उस धाम की रूहों को, उस दरगाह की रूहों को जगाने और यथार्थ रूप से अपने और उन रूहों के संबंध को समझाने के लिए इस संसार में आए हैं। सुंदर साथ जी 57 प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय हो। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।